एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बंटी और समी नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने मछलियां पकड़ने का सामान लिया और अपने गांव के करीब तालाब में मछलियां पकड़ने गए। समी और बंटी ने तालाब से मछलियां पकड़ना शुरू की। अभी 2-3 मछलियां पकड़ी ही थी कि अचानक इस तालाब में से एक बहुत ही खौफनाक दिखाई देने वाला बोना पानी से बाहर आता है। समी और बंटी दोनों इस बोने को देखकर डर से कांपने लगते हैं। हा हा हा, तुम ही हो मछली चोर। आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं तुम्हें अपनी सबसे अंधेरी कार में कैद कर दूंगा। हा हा हा। समी तो डर से कांपता रहा, लेकिन बंटी ने हिम्मत की और बोने से कहा, इस बार हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा तालाब है, आइंदा कभी यहाँ नहीं आएंगे। बोने ने कहा, बेवकूफो, तो पता करके आना था यह तालाब किसका है। बोने ने समी और बंटी को अपने हाथ के इशारे से ऊपर उठा लिया और गार की तरफ चल दिया। तो समी ने रोना शुरू कर दिया। तो बोने ने दोनों को नीचे फेंक दिया और समी से रोने की वजह पूछी। ओए लड़के, तुम क्यों चीख चीख कर रो रहे हो। समी बोला, मेरा सबसे कीमती मछली पकड़ने वाला जाल तालाब में ही रह गया है। बोना बोला, चलो ठीक है, चुप करो और जल्दी से जाकर अपना जाल वापस ले आओ। समी ने ये सुनकर दिल ही दिल में शुक्र का करना पड़ा और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन समी की वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ देर बाद जब समी वापस ना आया तो बंटी ने भी ड्रामेबाजी शुरू कर दी और बोला, हो सकता है समी रास्ता भूल गया हो, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसे जाकर ले आऊँ। बोने ने कुछ देर सोचा और बोला, जाओ जाकर ले आओ। बंटी भी भाग गया और दोनों वापस ना आए। अगले हफ्ते दोनों बेवकूफ़ समी और बंटी जंगल में फल इकट्ठा करने चले गए। बोने को एक बार फिर इनके बारे में पता चल गया और वो समी और बंटी के पास आकर बोला, वाह जी वाह, मैंने आखिर तुम दोनों को पकड़ ही लिया। इस दफा मैं तुम्हें एहतियात से कैद करूंगा। समी और बंटी घबरा गए। आखिर इस दफ़ा बंटी ने समी से पहले अपने सर पर हाथ मारा और बोला, ओहो, मेरा दिमाग देखो, मैं इतनी खूबसूरत टोपी जंगल में ही भूल आया। मुझे तो पहले ही गर्मी ज़्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मैं यहीं गिर जाऊंगा। बोना तंजिया बोला, ये बहाना तुम पिछली दफा पकड़े जाने पर बना चुके हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। पहले एक बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाएगा और फिर दूसरा इसे ढूंढने के बहाने खिसक जाएगा। बंटी बोला, तो फिर ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम इकट्ठे टोपी लेने चले जाते हैं, ताकि दोनों में से कोई भी रास्ता ना भूले। बोने ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, फिर तुम दोनों इकट्ठे ही जाओ और जल्दी टोपी लेकर वापस आओ। मैं तुम्हारा इधर ही खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। समी और बंटी को और क्या चाहिए था। दोनों वहाँ से फरार हो गए और बोना रात तक इनका इंतजार करता रहा, लेकिन अब वो दोनों वापस आने वाले नहीं थे। अभी चंद दिन गुजरे ही होंगे कि समी और बंटी एक दफ़ा फिर गुलाब तोड़ने खेतों में गए। ये भी बोने के ही खेत थे। इसमें हर तरफ फूल ही फूल उगे हुए थे। जैसे ही समी और बंटी फूलों के पास गए तो बोना अचानक नमूदार हुआ, गोया वो उन्हीं के इंतज़ार में हो। बोने ने एक बार फिर इन्हें दबोच लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग जाओगे। इस दफ़ा तो तुम्हें मैं जेल में कैद करके ही रहूँगा। बोना फिर इन्हें दबोच कर ले जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो काफ़ी फासला तय कर लेते, इस दफ़ा रोने की बारी फिर समी की थी। रोते रहते समी ऐसे जाहिर करने लगा जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है। बोना समी को देखता रहा और फिर बेसब्री से पूछने लगा, अब तुम्हारा क्या खो गया। समी रोते हुए बोला, मैं अपना पैसों से भरा हुआ बटवा खेतों में कहीं गुम कर आया हूँ, अब मैं क्या करूँ। बोना बोला, अब एक दफ़ा फिर तुम पुराना हरबा इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम बटवा ढूंढने के बहाने खेतों में जाओगे और फिर वापस नहीं आओगे। दोनों बात कान खोलकर सुन लो।
इस दफा तुम्हारा ये पुराना बहाना नहीं चल सकता। समी बोला, मेरी बात का यकीन करो, मैं इस दफ़ा सच बोल रहा हूँ। बहुत हो गया, तुम दोनों यही इंतजार करो, बटवा इस दफा मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा। अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। बोना ये कहकर समी और बंटी को वहीं छोड़कर खेतों की तरफ गया ताकि खुद बटवा ढूंढ कर लाए। इतने में समी और बंटी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। बोना जब बटवा ढूंढने के बाद वापस उस जगह पहुंचा जहां वो दोनों को छोड़कर गया था ताकि इन्हें सजा दे कि मगर तब तक समी और बंटी वहां से फरार हो चुके थे। बोना गुस्से में आग बगोला हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था।